नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी की सीरीज हमारी चलती रहेगी और ये सीरीज स्पेशल बनाई गई है साथी अध्यापक गण के लिए व जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का क्या महत्व है। और आपके लिए सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिए गए हैं ताकि आप क्रमानुसार पढ़ सकें, आपको ज्यादा दिक्कत वीडियो ढूंढने में न हो। तो यहाँ पे देखिए आपका अध्याय 8 है भौगोलिक क्षेत्र कैसे पावन होते हैं। कि भौगोलिक मतलब जमीन का कोई भाग भी, ठीक है, जमीन का कोई टुकड़ा कैसे पावन होता है, मतलब कि आपका भारत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले आपको अध्याय का मतलब पढ़ना क्या वाले हम, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले। जैसे कोई भाग हो गया इतना टुकड़ा ही जमीन का छोटा सा, तो ये कहते हैं कि पवित्र है, कोई रास्ता पवित्र मान लिया जाता है किस क्षेत्र को। तो पवित्र कैसे होते हैं, किन कारणों से हम उन्हें पवित्र मानते हैं, वो चीजें कौन कौन सी, मतलब पवित्र स्थलों के बारे में हम बात में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए वक्तव्य दिया गया भागवत पुराण में जो लिखा हुआ कि आकाश है, वायु है, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, सभी प्रकार के जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष तथा पौधे, नदियां, समुद्र परमेश्वर के शरीर के अंग, मतलब ये सभी परमेश्वर के बनाए हुए हैं या फिर परमेश्वर के भाग हैं, ये सभी परमेश्वर में शामिल हैं। तो ये चीज थी। अब हम अध्याय की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे अध्याय में क्या दिया हुआ। ये आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन आपके जब स्टार्टिंग में आते हैं तो ये क्वेश्चन हम जब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं उसमें आपके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं स्पेशल। तो देखिए भी, क्या आप इनमें से किसी चित्र से परिचित है? क्या आप अपने आसपास किस तरह किस स्थान का नाम बता सकते हैं? कि पीछे आपको डायग्राम दिए गए थे और कुछ स्थल दिए गए थे, क्या आपने ये सारे धार्मिक स्थल थे, पावन स्थल थे, और आपको ये पूछा गया था कि क्या आपको कोई स्थल इनमें से मालूम है, आप कभी टूर पे गए हो, कभी घूमने गए हो, तो ये चीज आपने कभी देखी हो। तो चलिए अब हमारा अध्याय स्टार्ट करते हैं। पावनता क्या है? अभी पावनता के अनेक अर्थ हो सकते हैं। इस अध्याय के सीमित संदर्भ में पावनता का तात्पर्य उन समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक भाव से है। तो ध्यान से देखना कि इस पाठ में बताया गया है, इस पाठ के संदर्भ में अगर पावनता का तात्पर्य उन समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक भाव से है जो पावन और दिव्य हो, आदर एवं श्रद्धा के योग्य, मतलब कि उन भावों को पावन कहा गया है, ठीक है, जो क्या हो कि पावन और दिव्य हो। पावन का मतलब क्या होता है? पवित्र हो। आदर एवं श्रद्धा के योग्य, किंतु आधार क्या है कि किस चीज के मतलब कि ये चीज तो आपको बता दी, जो हमारे मन के अंदर जो भाव आते हैं ना उनको पावन कहा गया है। लेकिन ये कहा है, ठीक आपने मान लिया, जो पावन और दिव्य हो गई, वे भाव कौन से भाव? जो पावन और दिव्य हो, आदर एवं श्रद्धा के योग्य है। लेकिन इनका आधार क्या है? यह कोई विशेष स्थल या धार्मिक स्थान हो सकता है जो गंभीर भावों, उच्च व्यवहार और संवेदनाओं को प्रकट करता है। कि मतलब कि कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसी जगह, जैसे आपने देखा होगा कि जो महाभारत के सॉरी रामायण का काल था तो उसमें जो अशोक था, अशोक का गार्डन था, आपका बाग था, वहां सीता माता रहती थी। तो जो स्थान है वो हमारे भावों का स्थान है, वो हमारे लिए पावन स्थान है। जहाँ श्री राम रुके थे वो स्थान आपका, आपको कई आपको देवताओं से संबंधित बातें मिल जाएंगी कि यहाँ इस ऋषि ने क्या की थी, पूजा की थी, यहाँ से चल के वो रास्ता आपका पवित्र हो गया। तो इसी को कह रहा है ये कि हमारा जो कोई स्थान है ना, ठीक है, यह कोई विशेष स्थल या धार्मिक स्थान हो सकता है जो ऐसे गंभीर भावों, उच्च विचार और संवेदनाओं को प्रकट करता है। जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे, यदि किसी विशेष प्रकार की यात्रा हो सकती है जो किसी विशेष मार्ग से होकर गुजरती है, ठीक है, तो वो चीज क्या है? आपकी पावन है। क्या है? पावन, जो हमारे भावना, मतलब ऐसी भावनाएं हमारे अंदर जगा दे जैसी कि पावन और दिव्य हो, आदर एवं श्रद्धा के योग्य हो, ऐसे भाव को क्या कहा गया? पावन कहा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय पढ़ना, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि अब फिलहाल आपके चीजें ऊपर से जा रही हूँ, मुझे पता है। इस प्रकार पावनता केवल धर्म या आध्यात्मिकता से जुड़ी नहीं हुई। इसने कहा कि जो पवित्रता है ना, सिर्फ ये नहीं कि हमारे मन से या फिर हमारे भाव से जुड़ी हुई है, अपितु भारत के संदर्भ में निश्चित भूभाग, विविध परंपराओं एवं अन्य विषयों से भी जुड़ी। उसने कहा कि पावनता क्या किसी भूभाग से भी जुड़ी हुई हो सकती है। भूभाग मतलब कोई विशेष क्षेत्र,
अलग अलग जो परंपराएं हैं उनसे भी जुड़ी हुई हो सकती है, और भी अन्य चीजें हैं उनसे जुड़ी हुई हो सकती है, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको अपने पावन सतलों पर ध्यान केंद्रित करें। आगे जानेंगे भारत में प्राय सभी प्रकार के विचारों एवं धर्मों के अपने अपने पावन स्थल है। देखिए फैक्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे इस लेसन में, कि आपको याद रखने कौन से पावन स्थल है, जो इसमें है वही आपके लिए महत्वपूर्ण है जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये आप फोटो देख लीजिए कुछ भी, या आपको ये गुरुद्वारा दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद ये क्रिश्चियन है, ये आपका ओमेज यूनिटी द फायर ऑफ द अनुरम माजदावी, ऐसा कुछ है, ये यहूदी का होगा शायद। और ये आपका दिख रहा मस्जिद दिख रही है, और ये आपको मंदिर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से देखिए, भारत से बाहर उद्भव होने वाले धर्मों जैसे इस्लाम, ईसाई, यहूदी तथा पारसी धर्म के अनुयायी इन चित्रों में दर्शाए गए स्थलों को सत्य मानते हैं। इसने कहा कि जो भारत से बाहर के धर्म है ना, भारत का धर्म कौन सा है, आपका हिंदू धर्म है, ठीक है। इससे जो जिनका मतलब कि भारत का धर्म नहीं बोलेंगे हम, कि हिंदू धर्म का जो जन्म हुआ है, जो उद्भव हुआ है, शुरुआत हुआ, वो भारत में हुआ है। और जो भारत से बाहर उद्भव होने वाले धर्म कौन से हैं, इस्लाम, ईसाई, यहूदी और पारसी धर्म है के अनुयायी इन चित्रों में दर्शाए गए स्थलों का श्रद्धेय मानते हैं। ये लोग इन स्थलों पर पूजा या प्रार्थना के लिए आते। ऊपर जो स्थल आपको दिखाए गए थे वो आपके इस्लाम, ईसाई, यहूदी और पारसी के थे। अन्य पंथों के लोग भी इन स्थलों पर जाते हैं, जिनमें राजस्थान का अजमेर शरीफ, तमिलनाडु का वेलांकनी चर्च विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसने कहा कि जरूरी नहीं कि कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो किसी धर्म के होते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी उस स्थान पर जाते हैं। और उसके आपको दो उदाहरण दिए गए हैं, राजस्थान का अजमेर शरीफ और तमिलनाडु का वेलांकनी चर्च विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विशेष अवसरों पर श्रद्धालु इन पावन स्थलों की तीर्थ यात्रा करते हैं भी। आप पावन स्थल समझ लीजिए और तीर्थ यात्रा क्या होती है, दोनों शब्दों के मतलब समझ लीजिए। किसी स्थल को पावन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका संबंध किसी दिव्य, पावन, समर्थी अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति आकृति से होता है। वो चीज मैंने आपको समझा दी कि वो हमारे किसी विशेष चीज से संबंधित होता है, जिसे हम पवित्र मानते हैं, जिसे हम देवताओं की श्रेणी में रखते हैं। अगर वो स्थान उस व्यक्ति से संबंधित है तो इसका मतलब क्या, वो स्थान हमारे लिए पावन है। उसके बाद तीर्थ यात्रा क्या होती है, किसी पावन स्थल की यात्रा उसमें संबंधित धर्म या मत विश्वास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मतलब किसी धर्म से महत्वपूर्ण जो स्थान है उस पर हम जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रा। क्योंकि जो आपका पवित्र स्थल है उसको हम तीर्थ बोलते हैं, और जब उसके लिए हम यात्रा करते हैं तो उसको हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। इन सब शब्दों से आप परिचित हो गए होंगे। स्वाभाविक रूप से जब हम भारत में उत्पन्न धर्मों की बात करते हैं तो ऐसे अनेक पावन स्थलों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम भारत से बाहर आपने देख लिए कौन कौन से धर्म थे। अब हम भारत में उत्पन्न हुए धर्मों की बात करते हैं तो ऐसे में आपको पता होगा हिंदू धर्म तो है ही आपका, तो उसके साथ साथ है जिसको, तो ऐसे अनेक पावन स्थलों के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में वे स्थल पावन माने जाते हैं जहां महात्मा बुद्ध गए थे, ठीक है। अगर बौद्ध भारत में पावन स्थलों की बात करें हम, तो जहां महात्मा बुद्ध गए थे वो सभी स्थल आपके क्या पावन माने गए थे। जहां उनके अवशेष रखे हुए हैं, अवशेष मतलब उनसे संबंधित चीजें जो रखी हुई हैं, उनके जो आपके मृत्यु होने के बाद उनके जो हड्डियां बची थी वो चीजें जहां पे रखी हुई अवशेष है आपके, वो क्या पवित्र है। ऐसे पावन स्थलों में सांची का एक प्रसिद्ध स्तूप है जहां पावन अवशेष संरक्षित है। आप इन साम्राज्यों का उदय नामक अध्याय में देख सकते हैं, वहां आपने देखा होगा सांची का स्तूप बना रखा है, ठीक है। तथा बोध गया बिहार का महाबोधि स्तूप है जहां बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। ये स्थल तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप बोध गया में प्रतिवर्ष 40 लाख से अधिक यात्री आते हैं। ये आप मान के देखिए, भी सोच के देखिए कि 40 लाख से अधिक लोग बोध गया में आते हैं। ये निर्वाण का जो स्थान है वो आपका कहाँ है, बोध गया है। और जहां पे आपका प्रसिद्ध अवशेष रखे हुए हैं, पावन अवशेष, वो कहाँ है, सांची का स्तूप। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनको मैच कीजिए, तो आपको ये सारी चीजें जवाब देना होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी?
सिख धर्म में तख्त अध्यात्म का आधिकारिक केंद्र है भी। तो सिख धर्म में एक चीज आती है आपकी तख्त भी। क्या आती है? तख्त भी। उदाहरण के लिए तख्त श्री पटना साहिब, अकाल तख्त तथा तख्त श्री केसगढ़ साहिब सिख श्रद्धालुओं की इच्छा रहती है कि जीवन में कम से कम एक बार इन पावन सतलों की यात्रा करें भी। हर जो सिख धर्म से संबंध रखता है वो व्यक्ति चाहता है कि हम इन पावन सतलों की क्या करें, एक बार यात्रा करें। कौन कौन से तख्त है भी आप देखिए कि वो आपके यहाँ पे श्री पटना साहिब जो पटना में है भी। ठीक है, आप पटना साहिब का नाम सुन के आप चले जाते हैं कहां पर? पंजाब में ही, पटना में। अकाल तख्त है वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। और तख्त श्री केसगढ़ साहिब ये आनंदपुर में। सिख श्रद्धालुओं की इच्छा रहती है कि जीवन में कम से कम एक बार इन पावन सतलों की यात्रा करे, क्योंकि ये सब स्थल सिख धर्म की महान गुरुओं से संबंधित है। इन स्थलों का उनके जीवन में विशेष महत्व है। इन सब के अतिरिक्त सिख परंपरा में उन स्थलों को भी पावन माना जाता है जहां अनेक गुरुओं ने यात्रा की, जैसे गुरु नानक ने हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी के अतिरिक्त मुसलमानों के पावन स्थलों की भी यात्रा की थी। उसने कहा कि जहां से उनके गुरुओं का संबंध है ना, वो तो उनके लिए स्थल महत्वपूर्ण है ही है, साथ में जहां पर गुरुओं ने यात्रा की है वो स्थल भी क्या है, उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारत अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब बहुत पहले से ही तीर्थ यात्रियों का देश रहा है। संपूर्ण देश में एक प्राचीन स्थल बर्फीले हिमालय पर्वत जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक स्थित। इसने कहा कि भारत में जो तीर्थ स्थल है वो आपके क्या है कि हिमालय पर्वत से लेके उत्तर में। अब तो आप भारत के भूगोल से परिचित हो गए, अब तो आप तो समझ जाते होंगे हिमालय का नाम लेते ही कि हिमालय यहाँ है, यहाँ से लेके आप कन्याकुमारी तक, यहाँ तक क्या है कि बहुत सारे तीर्थ स्थल है वे। ऐसा क्या है जो हमारे लोगों को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से के उत्तर से के तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए आकर्षित करता है? यह एक देश और एक संस्कृति की भावना। मतलब ये क्या है कि उत्तर वाले दक्षिण में तीर्थ स्थल देखने जाते हैं, वहां तक यात्रा करते हैं, दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत में आते हैं। तो ऐसी क्या चीज है ये भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की भावना है। ठीक है, तीर्थ यात्राएं भी क्या है? तीर्थ यात्राएं भी। अनेक भारतीय अपने जीवन में विभिन्न पावन स्थलों की यात्रा करते हैं। तीर्थ की यह प्राचीन और, अब देखिए तीर्थ का अर्थ एक और बताया आपको, यहाँ से देखिए कि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से तीर्थ वह स्थल जहाँ नदी या जल के किसी स्रोत को पार किया जाता है। प्रतीकात्मक दृष्टि से तीर्थ वह स्थान है जहाँ कोई जिज्ञासु अपने सामान्य जीवन से उच्च और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। ऐसे स्थलों को क्या कहा जाता है? तीर्थ कहा जाता है। ऐसे स्थलों को अत्यंत श्रद्धा और पावनता के साथ देखा जाता है कि जहां आदमी क्या है, शांति मिलती है। शॉर्ट में आप समझ लीजिए, जहां मन उनका शांत हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि ये चीजें उन्हें भव से पार कराएगी, मतलब इस दुनिया से उसे मोक्ष दिलाएगी अगर वो इस स्थान पर जाएगा तो ऐसे स्थान आपके तीर्थ स्थल होते हैं। और वैसे क्या कारण, जहां नदी या जल के स्रोत को पार किया जाता है, तीर्थ वह स्थल है। अनेक भारतीय अपने जीवन काल में विभिन्न पावन तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। तीर्थ की यह प्राचीन और सतत परंपरा न केवल शारीरिक और भौतिक बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी है। उसने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि हम शारीरिक है और चीजों को लेकर चल रहे हैं भौतिक यात्रा, ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। आध्यात्मिक मतलब जो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, हमारे हृदय से जुड़ी हुई है। इसके लिए भी एक विशिष्ट आचार व्यवहार की आवश्यकता होती है। आचार व्यवहार मतलब एक अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। पिछले लगभग 3000 वर्षों से आधुनिक यातायात के अभाव में भी भारतीय जन समस्त उपमहाद्वीप के चतुर्दिक तीर्थ यात्राएं करते आ रहे हैं। मतलब कि आज से मान लीजिए कि 3000 वर्षों से पहले से तीर्थ यात्रा स्टार्ट हुई थी और उस समय वाहन नहीं थे, फिर भी जो भारतीय लोग हैं वो तीर्थ यात्रा लगातार करते आ रहे हैं चारों दिशाओं में भी। परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को पावन माना जाता है। हम इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप है ना, उसको क्या पावन माना जाता है। तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप।
यह इतिहासकार और विचारक धर्मपाल के लेख से एक उदाहरण प्रस्तुत है भी। मतलब इतिहासकार और विचारक है धर्मपाल, उसने कुछ बातें कही है भी। मैं ग्वालियर से दिल्ली की यात्रा कर रहा था, जब मैं लोगों के समूह से मिला कि वो लोगों से मिला तो उनकी क्या उसने अनुभव किया, तो वे लगभग 12 व्यक्ति थे जिनमें 3 या 4 महिलाएं, 7 या 8 पुरुष थे। उन्होंने बताया कि वे लगभग 3 महीनों से अन्य सतलों के साथ साथ रामेश्वर तक की तीर्थ यात्रा पर है। वो कहां पर, मतलब एक लंबी तीर्थ यात्रा तक निकले हैं। वे लखनऊ के उत्तर में स्थित 2 गांवों से आए थे। उनके पास मिट्टी के पात्रों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की कटोरियां थी। उनके पास भोजन की सभी आवश्यक वस्तुएं थी, आटा, घी, चीनी आदि। मैंने उनसे पूछा, क्या आप सभी इस समय दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। क्या आप दिल्ली में रुकेंगे? नहीं, हम केवल वहां ट्रेन बदलेंगे। हम हरिद्वार जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमें हरिद्वार पहुंचना है, उसके बाद हमें घर लौटना है। तो देखिए कि लोग क्या है कि इस प्रकार से बताया कि भारत के लोग इस प्रकार यात्रा करते हैं कि वो समूह बनाकर यात्रा करते हैं और लंबी तीर्थ यात्राओं पर निकलते हैं और वो एक के बाद एक दूसरे तीर्थ स्थानों पर वो जाते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई? बोलिए इस पैराग्राफ के माध्यम से क्या कहना चाहता है? जैन परंपरा में तीर्थ और पावन स्थलों से संबंध। हमने जैन परंपरा की पावन स्थल आपने बौद्ध के आपने पढ़ लिए, जो आपका सारनाथ में था जहां आपके अवशेष रखे हुए हैं, और बोध गया जहां निर्वाण स्थल है आपका, वो जहां तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था या उनके जीवन से जुड़ी कोई विशेष घटनाएं घटी थी। देखिए जो आपका बोध में बताया था तो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो जगह थी वो आपकी पवित्र थी, लेकिन इसमें जो इसके तीर्थकर हुए थे, तीर्थकर का मतलब क्या है? जो तीर्थ का निर्माण करता है, अर्थात जो साधारण जीवन से ऊपर उठकर उच्च जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। जैन परंपरा में तीर्थकार सर्वोच्च धर्म उपदेशक होते हैं, मतलब कि जो आपके जैसे आपके मैं किस प्रकार जैसे आपके बौद्ध धर्म में माधव बुद्ध थे ना, वैसे ही इसमें क्या होते थे? तीर्थकर होते थे जो क्या है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर देते हैं वे। ठीक है, अंतिम जो तीर्थकर थे आपके वो महावीर थे इनके। तो इन्होंने कहा कि जो स्थान उनसे जुड़ा है ना, वो आपका क्या कहलाता है? उनके लिए पवित्र स्थल होता है। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पवित्र स्थल होता है। तो इसने कहा कि इनके लिए पवित्र स्थल वो होता है जहां तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्त किया हो, जहां उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई विशेष घटनाएं घटी हो, वृक्ष, सरोवर, पहाड़ी और पर्वत। जहां भी तीर्थकर गए या उन्होंने ध्यान किया वे पावन माने जाने लगे। उदाहरण के रूप में माउंट आबू, गिरनार और सौराष्ट्र की शत्रुंजय पहाड़ी इनमें सम्मिलित है। कि यहाँ पे क्यों पवित्र माने? उसने कहा कि जो तीर्थकर जहां भी गए ना, जहां इन्होंने तपस्या की या फिर उपदेश दिया, वो सारे स्थान इनके लिए पवित्र हो गए। तो उनमें है आपकी माउंट आबू, गिरनार ये पहाड़ी ना, और सौराष्ट्र गुजरात की है शत्रुंजय पहाड़ी। याद रखना कि शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, इनमें केरल में स्थित अयप्पा देवता को समर्पित हुई, जो आपका सबरीमाला मंदिर है ना, की तीर्थ यात्रा इसका अन्य उदाहरण है। कि जो केरल में है ना, कई बार पूछ लिया जाता है सबरीमाला मंदिर का, आपने बहुत जिक्र सुना होगा सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर, लेकिन आज तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो किस देवता का मंदिर है। तो वो आपका अयप्पा देवता का मंदिर है। क्या है? अयप्पा देवता का मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं भी। पहाड़ी पर स्थित इस पावन स्थल पर पारंपरिक रूप से पहाड़ी और जंगलों के बीच एक कठिन मार्ग से होकर पहुंचा जाता है। उसने कहा कि यहाँ से क्या है कि इस पे जाने के लिए, सबरीमाला मंदिर पे जाने के लिए केरल में, तो वहां पे हमें पहाड़ियां और कठिन जंगल पार करने पड़ते हैं, सीधा रास्ता आपका नहीं है। इस प्रकार की चुनौती पर यात्रा प्राय पूरे देश में अनेक पहाड़ियां या पर्वतों पर स्थित पावन स्थलों के लिए सामान्य बात है। उसने कहा कि इस प्रकार की यात्रा लगभग हमें हर एक पावन स्थल के लिए करनी पड़ती है, सामान्य बात है। प्राकृतिक संकेतों से युक्त मार्ग के साथ ऐसी यात्रा पावन मानी जाती है। प्राकृतिक संकेत मतलब एक तो आपको होते जैसे रोड पे आपके लगे होते 10 किलोमीटर आगे 20 की, तो आपके मनोरंजन में है, लेकिन ये प्राकृतिक संकेतों से मतलब कहीं पे पहाड़ी आ गई, कहीं पे फिर नाला आ गया, कहीं पे जंगल आ गया, मतलब इस प्रकार आपको प्राकृतिक संकेत मिलते जाते हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा की कई कठिनाइयों का भी प्रतीक है भी।
ठीक है, ये चीज देखिए आपकी यहाँ पे एक चीज दिखाई गई कि कठिनाइयां हैं, वो भी आपको क्या है इसमें, इसी जो आपकी धार्मिक यात्रा है इसका हिस्सा मान लिया गया है। महाराष्ट्र में 800 वर्ष पुरानी पंढरपुर वारी परंपरा भी, कौन सी ये पंढरपुर वारी परियोजना है। वारी का तात्पर्य उस वार्षिक तीर्थ यात्रा से है जो नियमित रूप से होती है। तीर्थ यात्रा विशाल समूह में 21 दिनों के तक पंढरपुर के प्रसिद्ध विठोबा मंदिर की यात्रा करते हैं भी। ठीक है, तो इसमें क्या है 21 दिनों तक जो पंढरपुर के क्या प्रसिद्ध विठोबा मंदिर में ये जाते हैं। इस प्रकार देखिए ये यात्रा कर रहे हैं महाराष्ट्र में। स्थल अन्य पावन स्थल भी, अन्य पावन स्थल भी देख लेते हैं कुछ और। जो ये आपको फैक्ट दिए हुए हैं ना, ये आप याद रखना भी। ठीक है, हिंदू तथा अन्य लोक जनजाति मान्यताएं पावन स्थलों की धारणा के संबंध में और आगे जाती है भी। स्थलों, जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, इन मान्यताओं में लोग प्रकृति की तरफ, जैसे ने कहा चाहे आप हिंदू में आ जाइए या फिर अन्य लोक एवं जनजातीय मान्यताएं भी। इसने हिंदू इनको एक साथ ले लिया, चलो कोई बात नहीं। मान्यता पावन स्थलों की धारणा के संबंध में और आगे जाती, जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा है। इन मान्यताओं में लोग प्रकृति के तत्वों जैसे पर्वत, नदी, वृक्ष, पौधे तथा पशुओं और कभी कभी पत्थरों को भी पावन मानते हैं। अगर हम हिंदुओं की बात करें और अन्य लोग जनजातियों की बात करें तो हो सकता है किसी आपके पशु पक्षी को, किसी पेड़ पौधे को या फिर किसी पत्थर को भी क्या पवित्र मानते हैं भी। उदाहरण के लिए हिंदू विश्वास परंपरा में अनगिनत स्थलों और प्रकृति के रूपों जैसे पर्वत, नदी, वन विशेष रूप से दिव्य मान। जिसने कहा कि हिंदू विश्वास परंपरा में, देखिए यहाँ पे धर्म नाम मेंशन नहीं किया गया कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विश्वास परंपरा भी। ठीक है, ये चीज काफी अब आप जाने की किस प्रकार से मिले, लेकिन ये बता दिया कि हिंदू विश्वास परंपरा में अनगिनत स्थलों और प्रकृति के रूपों जैसे पर्वत है, नदी है, वन विशेष रूप से दिव्य माने जाते हैं और उनकी देवी देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, कि बहुत से ऐसे स्थल हैं, ऐसी नदियां हैं आपकी, ऐसे पत्थर मिल जाएंगे जिनकी देवी देवताओं के रूप में पूजा की जाती है भी। कई नदियां देवी के रूप में जानी जाती है, जबकि कुछ वृक्षों, पशुओं और पौधों को भी पावन माना जाता है। ये चीज आपको पता होगा, जैसे आपकी गंगा नदी है बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है। यह परंपरा उस समझ पर आधारित है जो यह मानती है कि प्रकृति के कण कण में दैवी उपस्थित होती है। मतलब ये जो परंपरा है ना, जो किसी चीज को, जैसे हमने मान लिया, शायद आपको उत्तर देते समय प्रॉब्लम होती होगी कि नदी को हमने माता मान लिया, किसी और चीज को हमने देवता मान लिया, तो ये उस विश्वास को करती है कि जो आपका, ये आपको कहावत नहीं है, ये एक तथ्य आपने सुना होगा कि कण कण में भगवान है। ये जो वाक्य है इसको ये सही साबित करती है, इस पर ये चीज आधारित है अभी। ठीक है, यह परंपरा उस समझ पर आधारित है जो यह मानती है कि प्रकृति के कण कण में दैवी उपस्थित है। निष्कर्ष स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी पावन मानी जाती है, पृथ्वी माता या भूदेवी। इसने कहा कि हम क्या पूरी पृथ्वी को भी क्या पवित्र मानते हैं और धरती हमारी माता है, इस प्रकार का विश्वास हम रखते हैं भी। ये चित्र देख लीजिए एक बार आप। इस चित्र में भगवान विष्णु बुरा अवतार के रूप में एक दैत्य का संहार करते हैं तथा भूदेवी पृथ्वी माता की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु की कोनी पर बैठे हुए दर्शाया गया। कर्नाटक के बेलूर मंदिर में भी पृथ्वी माता को यहाँ बैठे हुए दर्शाया गया है। और ये क्या ये आपका कहाँ है, कर्नाटक के बेलूर मंदिर में। ध्यान रखना बेलूर मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में। अब कुछ परंपराओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इन परंपराओं का कुछ अन्य उदाहरण, डोंगरिया खोंड जनजाति के लिए झारखंड की नीलगिरी श्रृंखला में स्थित नीम डोंगर पहाड़ी पावन है। ये आपको फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको फैक्ट दे रखे सीधे कि डोंगरिया खोंड जनजाति के लिए राजस्थान की कह रहा हूँ, झारखंड की नीलगिरी श्रृंखला में स्थित नीम डोंगर पहाड़ी है। याद रखना फैक्ट है आपका। उनकी मानता है कि यह पहाड़ी सर्वोच्च देवता नीम राजा का निवास स्थान है और उन्हें सब कुछ प्रदान करते हैं जो उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक है। वृक्ष काटना यहाँ प्रतिबंधित है और ऐसा करना देवता के लिए असम्मान माना जाता है, कि देवताओं का अपमान माना जाता है, कि यहाँ पर क्या पेड़ काटना भी क्या है, मना है। और ये आपका ध्यान रखना कि नीमगिरी पहाड़ी जहाँ नीम देवता की पूजा होती है, उस देवता को सर्वोच्च मानते हैं कि वही देवता इन्हें सब कुछ देता है और ये नीम देवता का स्थान है। यहाँ पे में पेड़ काटना क्या है, देवता के प्रति असम्मान माना जाता है भाई।
वर्ष 2011 में सिक्किम सरकार ने अनेक पावन पर्वत गुफा झील चट्टाने कुलसन जल स्त्रोतों को चिन्हित किया जिसमें उन्हें किसी भी हानि से बचाया जा सके भी। तो उन्होंने क्या किया कि सिक्किम सरकार ने कुछ स्थल थे उनको क्या धार्मिक स्थल घोषित कर दिया और ताकि उन्हें लोग उनकी रक्षा कर सके, उनका संरक्षण कर सके, ताकि धार्मिक भावनाएं जहां जुड़ी होती ना वहां मनुष्य जल्दी से नुकसान नहीं करता भी। तमिलनाडु की नीलगिरी श्रृंखला में स्थित टोडा नामक जनजातीय समूह वह अनेक पर्वत शिखरों को पावन मानता है, उन्हें अपने देवता से जोड़कर देखता है। उनके लिए पावनता की यह भावना कई पौधों जैसे सोलावन है, आर्द्र भूमि, यहाँ तक विशेष पत्थरों और विशेष वृक्षों तक फैली हुई है। इसने कहा तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है, आपका ध्यान रखना कि नीलगिरी जो श्रृंखला तमिलनाडु में फैली हुई है और वहां पे टोडा नामक जनजातियां रहती है। झारखंड में आपकी नियम वो थी, नियम राजा थे, मतलब नियम पर्वत श्रृंखला थी, नियमावली पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखना यहाँ पे आपकी नीलगिरी जहाँ पे टोडा जनजाति रहती है तो क्या करते हैं, पहाड़ की जो ऊंची ऊंची चोटियां उनको कुछ में पवित्र मानते हैं, कुछ वृक्षों को भी पवित्र मानते हैं। वहां पहाड़ों में जो पत्थर है उनमें कुछ पत्थरों को भी पवित्र मानते हैं भी वो। पावन भूभाग से अवगत होना, तो चलिए ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। यदि आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।